बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चीमा साहब। चीमा साहब ये बताएं कि ये जो एक्टिविटी होने जा रही है मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, इसकी क्या तैयारियां हैं गुजरांवाला में? और मुस्लिम लीग नून जो है वो गुजरांवाला का जो स्टेक है यहाँ उसका क्या, उसको कुछ चैलेंजेस हैं? आपकी जो मुखालिफ पार्टी है वो ये कहती है कि अब गुजरांवाला जो है वो गढ़ नहीं रहा नून लीग का, इस पर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया फैसल भाई। गुजरांवाला शहर की एक हिस्ट्री है। गुजरांवाला के लोग मुआशी तौर पर मुतरक बिजनेसमैन लोग, सबसे छोटी काटेज इंडस्ट्री इस शहर के लोग हमेशा पाकिस्तान की सियासत के बारे में उनकी राय और उनका सोचने का तर्ज अमल दूसरे इलाकों से उस हद तक मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उनको मैशत में बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो मुल्की मामलात के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है और उनका पॉलिटिकल सोचने का लेवल भी आम पाकिस्तान के बाद इलाकों से बहुत बेहतर है। इसी वजह से गुजरांवाला की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुआशी और इंसान दोस्त पॉलिसीज़ के ऊपर हमेशा इत्मीनान का इज़हार किया है, और यही वजह है कि 2018 का इलेक्शन हो या इससे पहले भी हो, मुस्लिम लीग नून हमेशा भारी अक्सरियत से इस शहर से कामयाब हुई है। तो ये एक मुस्लिम लीग अपना हमारे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला शहर के लोगों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बड़ी वालहाना किस्म की एक अकीदत है और एक उनके साथ एक राब्ता है और उनके ऊपर एक इत्मीनान है। और अभी तक तो हमारी लीडरशिप और हमारे लोकल MPs और MNAs ने भी अवामी मंगों के मुताबिक काम किया, लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं, उनके मसाइल को डेवलपमेंट के हों, उनके सोशल अपलिफ्ट के मैटर्स हों, तो उसके हद तक बहुत काम किया और उसका उन्हें अवाम ने भरपूर उसका इजहार भी किया है। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक पार्टी का एक्टिंग प्रेसिडेंट कह लें और चीफ ऑर्गेनाइज़र का रोल मिला है, तो ये पार्टी के लिए खुशाइंद है कि एक यंग लीडर और एक नई नस्ल की नुमाइंदा हैं वो, और उसके बाद उनका जो माजी में किरदार रहा है, जिस तरह बुरे हालात में हाइब्रिड जमहूरियत या आमरीत तो मैं इसको कहूँगा कि उस दौर में जिस दलेरी के साथ पामर्दी के साथ उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है, जेलें बर्दाश्त की हैं, और मियां नवाज शरीफ का जो नारा था वोट को इज़्ज़त दो और अपनी पार्टी का जो मंशूर है और फाशिस्ट कुव्वतों को जिस तरह ललकारा है, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मरियम साहबा से बेहतर कोई तवाना आवाज़ शायद आज नहीं है। तो वो एक स्टेप आगे अब आके अवाम के अंदर उनका बेसिक ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है, जलसा आम तो नहीं है ये, तो इसमें उनका बेसिक मकसद जो है कि पार्टी जो अहदेदारान उनके साथ एक इंटरेक्शन बनाना और उनके साथ एक राब्ता बनाना, उस राब्ते को लेकर वो इंशाल्लाह आगे चलेगी और पार्टी का जो पैगाम है और पार्टी को जिस जो अभी जो चैलेंजेस का सामना है उनसे भी बखूबी पार्टी की लीडरशिप भी होगा। आज पाकिस्तान के लोग और इवन गुजरांवाला शहर में भी महंगाई को और जो हमारे जो मुआशी हालात हैं उसकी जो उसकी संगीनी का एहसास आवाम में भी है और लीडरशिप में भी है। तो यकीनी तौर पे इस हालात के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए भी चैलेंज है, मगर हमें उम्मीद है कि हमारे गुजरांवाला के अवाम और लोग हमारे बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि ये जो आज जिस माशी मुश्किलात का हम शिकार हैं वो कोई यकदम आनंद फानन, ये कोई सैलाब की तरह कोई आफत तो नहीं है कि जो यकदम आ गई है। इसके पीछे जो 3.5 साल का एक दौर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट रही है और 2017 के अंदर जिस तरह मदाखलत करके हमारे पॉलिटिकल फैब्रिक्स को ख़राब किया गया है, तो एक माहौल क्रिएट किया गया और उसके बाद 3.5 साल जो गवर्नमेंट थी उसके नाकाम माशी पॉलिसियों की वजह से उसका इम्पैक्ट आज आवाम पे है और बहुत शदीद है। और दूसरी मुश्किल सूरत हमारे लिए ये है कि इस वक्त मरकज़ में गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, मगर हम ये आवाम के अंदर ये शऊर भी है और हम इस शऊर को उजागर करेंगे। आज भी अगर कोई भी सियासी जमात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर लोग जो इस मुल्क को बेहतर डिलीवर कर सकती है, हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हमारी हिस्ट्री, हमारी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के कुछ मसाइल हैं, कुछ मसाइल जो ऐसे हैं जो 3.5 साल दौर में हम पहले भी बड़ी मुश्किल माशी सूरत का शिकार, हम कभी भी माशी तौर पर कभी भी हम ये कह लें आसूदगी में नहीं रहे, हम हमेशा एक मुश्किल दौर से ही गुजरे हैं, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग मीशत हैं, डेवलपिंग इकानमी है। तो प्लस हमारे जो इर्द गिर्द के हालात हैं, हमें अपने बॉर्डर्स के ऊपर भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की वार है,
और इंटरनली भी हमने कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से हमें बहुत नुकसान है। ये एक तसलसल है हमारी कुछ 50 साल या 60 साल एक हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा भी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुछ ऐसे हालात भी हैं, शायद हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से हमें उनका सामना करना पड़ गया। तो ये अवाम, ये लोग आज भी ये समझते हैं, गुजरांवाला के खसूसी तौर पर अवाम समझते हैं कि अगर कोई इस मुल्क को इकट्ठा रख के और मुआशी इस जो भंवर है उसके अंदर से निकाल सकता है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और यही जमात है जो एक उम्मीद की किरण है और जो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, मगर एक मुश्किल दौर से गुजर। ये बताएं कि जो आपने ये सूरत हाल सामने रखी है मुल्क की मैशत के हवाले से भी, ये जो PTI की हुकूमत थी उसको ख़त्म करने का, उसको अदम एतमाद के ज़रिए उसको फारग करने का जो फ़ैसला था, मौजूदा हालात क्या उसको सही साबित करते हैं? आपकी पार्टी के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला साबित हुआ है? और क्या आपको या आपकी जमात की क़यादत को उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी संगीन है और अगर आप हुकूमत में आए तो इस किस्म के चैलेंजेस होंगे और आपकी पार्टी का ग्राफ भी नीचे आ जाएगा और सारा ये इल्ज़ाम आपने अपने सर धर लिया? अंदाज़ा नहीं था उस वक्त? वैसे साहब देखें, जो सियासत, कौमी सियासत जो होती है, जो बंदा कौमी सियासत करता है वो मुल्क कौम के लिए लड़ता है, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं खेलता। जहाँ तक बात है कि आज भी इस फैसले में बड़ी तनकीद होती है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उसके कौमी असम्बली के में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बाद जो गवर्नमेंट PMLN को नहीं लेनी चाहिए। देखिए, एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब वो कौमी असम्बली का इत्मीनान खो चुके थे। अगर एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का इत्मीनान खो देता है तो अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। अखलाकी तौर पे भी उन पर जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो खुद भी इससे पीछे हट जाते। और एक लीगल आइनी प्रोसेस के बाद अगर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एक लीडरशिप का वैक्यूम आ गया था, किसी को तो नेक्स्ट स्टेप इन करना था। मेरा ख्याल है, मुझे अंदाज़ा है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो टॉप के लोग हैं, वो यकीनी तौर पे इतना आगाही और इतना परसेप्शन, इतना शऊर रखते हैं, उन्हें पता था पाकिस्तान के क्या हालात है और खान साहब ये किस तरह की कमिटमेंट IMF के साथ करके गए हैं। और इसके अगर हम इस प्रोग्राम पे आगे चलते हैं तो उसके जो महंगाई का तूफान आएगा, यकीनी तौर पर उन्हें पता था, मगर उनके पास भी ऑप्शन नहीं थी, पीछे हटना ऑप्शन नहीं थी। अगर पीछे हटते तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, उसमें आपका डिफ़ॉल्ट कर रहा था और आपके बहुत बड़ा नुकसान आपकी सालमियत के साथ लिंक था, आपकी मईशत आपकी सालमियत के साथ लिंक है। अगर आप एक जिम्मेदारी से पीछे हटें तो इसका मतलब मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि आपकी जो कौमी जिम्मेदारी है आप उससे पीछे नहीं आ सकते। चाहे आप अपने ये बताएं इरफान चीमा साहब के सियासत में हम ये देखते हैं कि अदम बर्दाश्त का जो है वो कल्चर एक डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी आपने अखलाकियात की बात की है कि ये अखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो थे उन पर लागू था कि वो खुद से एतमाद खो जाने के बाद वो अलग हो जाते। लेकिन हम ये देखते हैं एक तो सियासी जमातों में ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के बारे में जो है गुफ्तगू इस नाजेबा करना। अब तो आपकी अपनी पार्टी में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं टिकटों की और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है। एक हाल ही में कल एक झगड़ा हुआ है आपके, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और ये जो अदम बर्दाश्त है, ये तहम्मुल और बर्दाश्त कैसे पैदा किया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसका बड़ा फुकदान हो गया। वैसे भाई इसका एक तो हमारे माशरे का जो ना, हमारी सोसाइटी का जनरल फैब्रिक, उसमें भी इंतहापसंदी बहुत बढ़ गई है। दूसरे की बात को बर्दाश्त ना करना और एक जो है सेहतमंदाना मुजाहिला करना आपस में, उसकी शदीद कमी है। और वहीं उसी असरात में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और हमारे वर्कर्स भी, हम भी इसी सोसाइटी के लोग हैं। एक तो वो भी, उसकी भी इम्प्लीकेशन या उसका भी असर, उसके भी असर में हम हैं। दूसरी बात आ जाती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी लीडरशिप का रवैया और उनका तर्ज अमल क्या है। जब आपका लीडर ही, टॉप के लीडर ही किसी के साथ अगर इख्तलाफ करें, आप खुल के इख्तलाफ करें, किसी की पॉलिसीज़ के ऊपर, किसी के रवैये के ऊपर इख्तलाफ करें, मगर आप अपना जो तर्ज बयान है उसको कायमली, उसको धीमा रखें, उसको अपनी बात को अच्छे तरीके से आगे लेके जाएं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जिस तरह की ज़बान जलसों में इस्तेमाल की और जिस तरह का सख्त रवैया अपोनेंट्स के साथ, अपने दूसरी मुखालिफ पॉलिटिकल जमातों के साथ रखा और अपने वर्कर्स के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की और मुल्क जो दुश्मन और सिक्योरिटी रिस्क और इस तरह के अलकाबात, ओए तू, बदतमीज़ी के अल्फाज जो स्टेज के ऊपर आए,
तो यकीनी तौर पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई नस्ल है, उसके जो उनके नज़रिए के सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर भी इंतहा पसंदी बढ़ी और उनके अंदर भी तशद्दुद का रुझान पड़ा। और जब आप एजिटेशन मूड में रहते हैं, पुलिस के साथ कन्फ्रंट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की आप वायलेशन करते हैं और उसको आप प्रोवोक करते हैं, तो जिस तरह इमरान खान साहब का तर्ज अमल है, अगर वो एक अदालत के अंदर भी जाएँ तो उसमें भी जुलूस लेकर जाते हैं। क्या दूसरी पोलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं कर सकती? ये रवैया आपका रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। आप इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत और अपनी स्ट्रीट पावर के ज़रिए अदालतों को कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं या उनको ऊपर ओवर पावर करना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पे इस तरह के रवैये की मिसाल बनते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं डेफिनेटली वो अगर इस तरह का तर्ज अमल रखते हैं तो वो दूसरी जमातों के लोग भी सोचते हैं कि हमने भी इनको कैसे रिएक्ट करना है। तो जो वाक़या आपकी अपनी पार्टी में हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके एक कारकुन को जो है वो उस पर हमला हुआ है, हमने अभी सुना है, ज़्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, पर बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो। मतलब इस तरह के वाक़यात को जो हमारी लोकल लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, मेरा ख्याल होना चाहिए स्टेप इन होके इस तरह के वाक़यात को आगे मज़ीद बढ़ने से रोके और अपने यंगस्टर्स की तरबियत करें और उन्हें बताएं कि सियासी इख्तिलाफ़ का मतलब ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं होता। और अगर किसी को कोई लीडर पसंद है, किसी को कोई लीडर पसंद है, तो उसका मतलब आपकी ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है। और आप इसको एक दायरा, एक रवादारी और एक अखलाकियात के दायरे के अंदर रह के अपनी सियासत करें, इसके मैं बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मुजफ्फर चीमा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून वकला फोरम के सदर हैं गुजरांवाला में। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।